हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब जिन्होंने साल भर तक नहीं पढ़ा है तो कम से कम वो लोग तो अब थोड़ा सा और चीज़ों से बचें और पढ़ाई पे फोकस करें, क्योंकि बहुत ही कम समय बाकी है हम लोग के पास। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया था। जिन लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन ना देखा हो तो कृपया करके पहले जाके आप उसे देखें, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं समझ में आएंगे तो इस चैप्टर में करना क्या है, कैसे करना है, तो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाके इंट्रोडक्शन देखिए। इंट्रोडक्शन की बहुत छोटी सी वीडियो बनी है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है मैंने वो डिस्कस किया है। फिर जब आप ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको एकदम ईजिली समझ में आएंगे और ईजिली आप इसको बना सकते हैं इन आंसर्स को। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, इफ़ P a/3, 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स Q -6, 5 एंड R जो है -2, 3, देन द वैल्यू ऑफ A इज़। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले देख लें क्या बोल रहा है। कह रहा है कि दो मतलब एक लाइन है और लाइन में दो पॉइंट्स हैं। ठीक, मान के चलिए ये एक लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट में ये एक Q है और ये एक R है। ठीक है, ये दोनों Q और R हैं। तो जो दिया हुआ है वो दिया है -6, 5 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट दिया है वो है -2, 3 और इसका मिड पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट क्या है P, और मिड पॉइंट क्या बोल रहा है वो क्या है, वो है a/3, 4 ये दिया हुआ है। तो बोला है A की वैल्यू बताओ। तो सिंपल बात मैंने क्या बताया था, बीच वाले को हम लोग कैपिटल X और कैपिटल Y मान के हम लोग ने जो लिखा था फॉर्मूला बनाया था ना। तो हम लोग देखिए हम लोग को A कहाँ दिख रहा है, X वाले में दिख रहा है, तो X वाला ही हम सॉल्व करेंगे। तो X बराबर हम लोग क्या लिखते थे, X बराबर हम लोग लिखते थे x1 + x2/2 लिखते थे। तो x की जगह कैपिटल X की जगह क्या लिखा है a/3, तो हम लोग लिखेंगे a/3 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है -6। ठीक है, प्लस लगा है प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ इसकी वैल्यू क्या है -2, तो हम लोग लिखेंगे -2 और बाई करेंगे 2। ठीक, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। फिर हम लिखेंगे a/3 इक्वल टू -6 माइनस क्या लिखेंगे -6 और -2/2 करेंगे। -6 और -2 मिलके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और जब हम इसको 2 से काटेंगे तो क्या लिखेंगे a/3। तो देखिए यहाँ -8 आएगा, -8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब a की वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे तो a की वैल्यू 3×4 होती है। ठीक, 3×4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस का साइन माइनस आ जाएगा। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या है 2। बस हम लोग इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये लाइन मतलब ये पॉइंट्स दिए हुए हैं लाइन सेगमेंट्स के, और बोला 4 इक्वल पार्ट में उसे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक, हम लोग बनाते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो ये दे दिया है A, ये दे दिया है B। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या है, -2, 2 और B का कोऑर्डिनेट क्या है 2, 8। ठीक, 2, 8 आप इतना समझ गए होंगे। अब बोल रहा है कि इसके 4 बराबर पार्टों में बांटता है। ठीक, तो पहले तो ये 2 बराबर भागों में बट गया, फिर मैं इन दोनों के बीच में करूँगा तो ये बढ़ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में करूँगा तो ये बढ़ जाएगा। देखिए 4 बराबर पार्ट हो गए, एक ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, समझ गए। तो 4 बराबर भागों में से बांट दिया गया। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम लोग को तो भैया मिड वाला ही पता है। ठीक है, मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों से मिड पॉइंट निकालेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक, अब हमें ये दोनों पता चल जाएंगे, तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगा। फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगा। करते कैसे हैं, चलिए हम लोग देखते हैं उसको। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ m और n का फॉर्म, m और n का फॉर्म। तो देखिए हम लोग m और n का फॉर्म माने हैं, तो हम लोग m बराबर क्या लिखेंगे, वही x1 + x2/2 यही करेंगे ना। तो देखिए करते हैं, चलिए इन दोनों करते हैं -2 और प्लस का 2, -2 और ये वाला क्या है प्लस का 2 और बाई 2 करेंगे हम लोग। ठीक, फिर उसी तरह अगर हम लोग n निकालेंगे तो y वाले टर्म को लेंगे तो y वाला क्या है 2, फिर लिखेंगे माइनस का और क्या लिखा हुआ है 8/2 करेंगे। अब इसको अगर हमने सॉल्व किया तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -6, और -6 को अगर मैं 2 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा -3। तो m तो आ गया 0, लेकिन n हमारा क्या आया है -3। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0,
-3। ठीक, आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये देखिए जैसे यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। देखिए जैसे फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा था कि x1 + x2 होता है ना, देखिए यहाँ जल्दबाजी में मैंने माइनस लगा दिया, जबकि यहाँ पे 8 जो है वो प्लस का है तो प्लस हो जाएगा। अब ये 10 हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 10, और 10 जब कटेगा तो आ जाएगा 5, माइनस हट जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5। ठीक, माइनस हट जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी प्रोसेस से। ठीक, देखिए मान के चलिए इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो हम लोग इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अब मान लेते हैं यहाँ पे एक टर्म मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लें, चलिए मैं मान लेता हूँ जे के, ये है हमारे पास जे और ये है हमारे पास के। ठीक, जे के, तो आप देखिए जे बराबर हम लोग जब लिखेंगे तो जे बराबर फिर लिखेंगे इन दोनों को, ठीक है, -2 और +0/2 करेंगे। ठीक, अब देखिए फिर उसी तरह जे के हो गए, और इसी तरह जब हम यहाँ पे के निकालेंगे तो के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, के बराबर हम लोग लिखेंगे 2, और फिर यहाँ प्लस का साइन होता है, प्लस का साइन होता है तो यहाँ हम लोग लगाएंगे प्लस। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे 5 लगाएंगे 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, तो जे बराबर हम लोग को मिलेगा, देखिए -2 में से जब 0 जाएगा तो -2 बचेगा, और 2 उसको जब कट करेगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह के, तो ठीक है, जब के हम लोग निकालेंगे तो के हमें क्या देखने को मिलेगा 7/2। ठीक, तो उसी तरह ये हमें पता चल जाएगा, हमें पता चलेगा यहाँ पे -1, 7/2। आई होप कि आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए, यहाँ मैं मान लेता हूँ YZ। ठीक, यहाँ मैं YZ मान लेता हूँ, यहाँ मैं मान लेता हूँ YZ, Y, Z। ठीक है, Y, Z। तो अगर देखिए फिर मैं y बराबर अगर लिखूँ तो y बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर इनको ऐड करना पड़ेगा तो 0 + 2/2। ठीक, फिर उसी तरह अगर मैं z का निकालूंगा, z बराबर जब मैं निकालूंगा तो क्या निकालूंगा कि +5 का और प्लस का 8। ठीक है, तो 5 + 8/2। ठीक, अब जब यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो y जो हमारा निकलेगा 1 निकलेगा, क्योंकि 0 + 2 क्या होता है 2 होता है, और 2 से 2 को कट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब जब z निकालेंगे तो यहाँ z क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13/2। कितना आ जाएगा 13/2। तो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो यहाँ जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है 1,13/2। ठीक, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3। ठीक है, तो बोला एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 1, 4। ठीक, बोल रहा है कि एक सर्कल है, एक वृत्त का व्यास है जिसके निर्देशांक, एक पॉइंट का निर्देशांक दिया है बी का। ठीक है, वह उसका केंद्र जो है 2, -3 है। तो बोला है एक निर्देशांक बताओ। देखो मान के चलो कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और सर्कल में ये है इसका क्या सेंटर, ये एक डायमीटर है ए और बी। ठीक, कि व्यास क्या है ए बी है, डायमीटर क्या है ए बी है। अब इसका जो मिड पॉइंट है ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, नहीं मिड पॉइंट तो हमें गिवन है, मिड पॉइंट क्या गिवन है 2, -3, 2, -3। ये इसको ओ मान लेते हैं, जो मिड पॉइंट है ओ है। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट है 1, 4। ठीक, तो हमसे ए के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो सिंपल बात है, हम लोग यही तो लिखते हैं, बीच वाले को क्या मानते हैं कैपिटल एक्स मानते हैं ना, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। तो कैपिटल एक्स बराबर हम लोग लिखते हैं x1 + x2/2। उसी तरह कैपिटल वाई का लिखते हैं y1 + y2/2। यही चीज़ तो लिखते हैं। तो देखिए x1 क्या है, x1 तो हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ x1, y1 मान लेते हैं ए के कोऑर्डिनेट। तो x1 हमें पता नहीं है, लेकिन कैपिटल x तो हमें पता है, वो क्या है 2। तो हम लोग लिखेंगे 2 बराबर x1 का हमें पता नहीं तो उसको मैंने वैसे लिख दिया, x2 हमें पता है 1 तो 1 लिख दिया, y2 का 2 कर लिया। ठीक, उसी तरह y को जब हम लोग देखेंगे तो y की जगह क्या वैल्यू दी है 3, क्या दी हुई है 3। तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3 = ठीक, y1 की वैल्यू पता नहीं है, y2 की वैल्यू क्या है 4 है,
बाई 2 करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 बराबर हमें मिलेगा x1 प्लस का 1, ठीक। और उसी तरह इसका करेंगे तो 6 बराबर y1 प्लस का 4। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 की वैल्यू क्या है, 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर x1। जब यहाँ निकालेंगे तो x1 बराबर हमें मिलेगा 3, ठीक। फिर उसी तरह यहाँ पे जब देखेंगे 4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो y की वैल्यू हमें जो मिलेगी 6 माइनस 4, तो हमें मिलेगी y बराबर 2, ठीक। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो इस तरह क्या करेंगे, हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ -3 है, ठीक। तो हमने यहाँ पर रख दिया है 3, अगर यहाँ पे 3 होता तो आंसर 2 आ जाता, लेकिन -3 है, माइनस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा -6, ये इधर आएगा तो -6 -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, लेकिन किसका, -10, ये आ जाएगा -10, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे -10, y इज इक्वल टू -10, ठीक। तो ये है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए गलती तो हर इंसान से होती है, मुझे भी देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक। करने का तरीका तो आप लोग सीख ही गए होंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ द पॉइंट 1, 2, 4, y, फिर x, 6 है एंड दिया है 3, 5, ये वर्टेक्स हैं एक पैरेललोग्राम के, ठीक है। पैरेललोग्राम के तो बोल रहा है कि x और y फाइंड करना हमें। यदि कोई समांतर चतुर्भुज है जिसके जो शीर्ष के निर्देशांक हैं वो 1, 2 है, और जो दूसरा है शीर्ष वो है 4, y, और जो तीसरा शीर्ष है वो है x, 6, और जो चौथा शीर्ष है वो है 3, 5। तो बोला x, y का मान ज्ञात करो। तो देखो पहले तो सबसे पहली बात तो हम लोग पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या बना लेंगे, पैरेललोग्राम बना लेंगे, ठीक। ये हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम, ठीक। अब पैरेललोग्राम में देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स। पहला क्या दिया है 1, 2, ठीक। सीक्वेंस से चलेंगे। दूसरा क्या है 4, y, तीसरा है x, 6, फिर चौथा है 3, 5, ठीक। ये वाली बात, ठीक। ये है a, ये है b, ये है c और ये है d, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग, ठीक है, एक डायगोनल्स बना लेते हैं ऐसे। डायगोनल्स क्यों बना रहे हैं ये भी बात ध्यान से, क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। मान के चलिए जैसे ये दोनों, अगर इसका मैं एक मिड पॉइंट निकालूं तो मिड पॉइंट तो यहीं आएगा, इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा, और इसका अगर मिड पॉइंट निकालूं तो भी यहीं आएगा। तो मतलब देखें ध्यान से तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही जैसा रहेगा, एक ही पे रहेगा या एक ही रहेगा। तो हम लोग यही लिख सकते हैं ना कि दोनों के जो मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, देखिए मिड पॉइंट ऑफ जो हमारे पास AC है वो बराबर होगा, ठीक है, मिड पॉइंट POINT पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। BD के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मिड पॉइंट का फिर फॉर्मूला भी आपस में बराबर होगा, तो मिड पॉइंट का हम लोग क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो ठीक है, मिड पॉइंट का जब फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ये देखिए पहले हम लोग AC के लिए लिख रहे हैं तो AC के लिए लिखेंगे 1 + x/2, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है 2 + 6/2, ठीक। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे। फिर इसी तरह हम लोग BD के कोऑर्डिनेट को देख लेंगे तो 3 + 4, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 3 + 4/2, फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे 5 + y/2, ठीक। तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर देखिए इसको मैं देखूंगा तो ये हम लोग को देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग अब लोग क्या करें, तुलना करें या फिर कंपेयर करें, तो जब कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं तो देखिए ये इसके बराबर होगा, ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, और ये जो होगा इसके बराबर होगा। तो क्यों ना हम दोनों ऐसे अलग अलग करके सॉल्व कर लें। तो देखिए 1 + x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 7/2। उसी तरह जब y वाले कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 8/2,
बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 प्लस वाई बाई 2, इतना चीज़ लिख लेंगे। अब बस इसको सॉल्व करना है। देख लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ शायद अभी तक तो सही है सब। तो हम लोग देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग के पास x बराबर क्या दिखेगा 1 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा तो मिल जाएगा x बराबर 6। फिर उसी तरह जब यहाँ पे देखेंगे तो 2 से फिर 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y बराबर हमको मिल जाएगा 3। आई होप कि आप इसे चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है मिड पॉइंट से। देखा ना आपने कि मिड पॉइंट्स एक छोटा सा फॉर्मूला था, उससे किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये तरीके हैं कुछ। अब देखिए इसी तरीके का मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टेक्स आर, ये दिया हुआ है, ठीक। तो याद करिए मैंने जो आपको फार्मूला कल बताया था, तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि जब सेंट्रॉइड निकालना हो तो सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला होता है कैपिटल X बराबर, मान के चलिए देखिए ये आपके पास एक ये है ट्राइंगल, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिए होंगे, A के कोऑर्डिनेट यहाँ, B के कोऑर्डिनेट यहाँ है, C के कोऑर्डिनेट ये हैं x1, y1, ठीक है। यहाँ पे हैं आपके x2, y2, फिर उसी तरह यहाँ पे दिया होगा आपको x3, y3। इस तरह कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं। तो जब दिए होते हैं तो मैंने बताया था कि जब कोऑर्डिनेट्स दिए हों और ट्राइंगल का आपको सेंट्रॉइड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y बराबर उसी तरह लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये करना होता है। तो इसी तरह देखिए ये दिए हुए तीनों कोऑर्डिनेट्स, ये फॉर्मूला है, आप इसको पुट करिएगा, आंसर निकालिएगा और आंसर निकाल के कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा और सबसे सटीक आएगा तो उन्हें मैं हार्ट दूंगा, जिससे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ मैंने सवाल को सही किया है, ठीक। तो सवाल करने से होता क्या, बेसिकली मैं आपको सवाल इस वजह से देता हूँ ताकि आपको भी लगे, जब आप उसे कर लें तो आपको भी लगेगा कि हाँ जब मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठूँगा तो जो क्वेश्चन है वो ईजिली हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब डिस्टेंस वाले आ गए हैं। तो डिस्टेंस वाला मैं आपको फॉर्मूला एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास डिस्टेंस का, ठीक है। देखिए मान के चलिए ये एक लाइन सेगमेंट है, ये है A, ये है B, ठीक है। अब यहाँ पे कोई x1 कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ पे कोई y1 कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे x2 कोऑर्डिनेट होगा और y2 कोऑर्डिनेट होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर्मूला होता है d बराबर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये y1 y2 को आपस में आप एक दूसरे से बदल भी सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने पे चीज़ें क्या होती हैं प्लस की ही हो जाती हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है 5,0 माइनस 12,0, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी तो हम लोग वही लिखेंगे d बराबर रूट के अंदर, ठीक। अब x1 क्या है, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये हमारे पास y2 है, ठीक है। तो देखिए x1 और x2 और y1 और y2 दिया हुआ है, बस हम लोग को क्या लिखना है, फॉर्मूले में लगना है और आंसर निकाल लेना है। चलिए x1 क्या है 5, हम लोग फॉर्मूले में क्या लिखते हैं माइनस माइनस, ठीक है। फिर x2 क्या है -12, तो -12 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस, फिर y1 क्या है, y1 है 0, फिर माइनस लिखेंगे, y2 क्या है 0 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक हो गया। d बराबर रूट के अंदर फिर वही बात 12, 5, 17, ठीक है, 17 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस 0 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 0 का स्क्वायर करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, d बराबर रूट के अंदर फिर ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर जो होता है वो रूट को गायब कर देगा, तो d बराबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 17 यूनिट या फिर इकाई। समझ गए, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, किसी ना किसी मतलब यूनिट में ज़रूर होगी, इसलिए यूनिट तो यहाँ दिया नहीं है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, यूनिट तो दिया नहीं। तो सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है हमें तो पता नहीं है। तो उसी तरह फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या है, यूनिट। ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,5,
0 फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, जब बात करें ओरिजिन की कि आपको ओरिजिन से निकालना है, किससे निकालना है? ओरिजिन से निकालना है। तो सिंपल बात है, एक तो हमें पॉइंट ये दे दिया है, ठीक है, एक पॉइंट क्या दे दिया है? P। तो एक पॉइंट हमें दिया है P -6,5, ठीक, और लिखा हुआ है 0। और दूसरा पॉइंट हमें क्या दे देगा? दूसरा पॉइंट हमें दे देगा कि ओरिजिन का मतलब मैं दूसरा पॉइंट क्यों मान सकता हूँ 0,0, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब मैं चतुर्थांश पढ़ा रहा था, ठीक है ना, तो उसमें मैंने बताया था कि चतुर्थांश में जो मिड, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई के क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। तो इसीलिए वो ओरिजिन बोल रहा है, ठीक है। तो आपको दूसरा पॉइंट बस 0,0 कर लेना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए, ये क्वेश्चन एक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ठीक है। तो ये बिंदु दिया हुआ है और मूल बिंदु दिया है कि मध्य की क्या करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला वही D बराबर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, D बराबर रूट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? रूट के अंदर हम लोग लिखेंगे x1 - x2। तो x1 तो ये है हमारे पास, ठीक है, तो पहले बिंदु लिख लेना। तो एक बिंदु है -6,8 और दूसरा जो बिंदु है वो है 0,0, ठीक। अब देखिए, इसी को सॉल्व करना है। तो ये तो हमारा x1 है, x1 है -6, ठीक है, x1 है -6, और फिर हम लोग लगाएंगे माइनस, और जैसे माइनस लगाएंगे फिर हम लोग को क्या लिखना है? x2 क्या है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है? y1 है 8, फिर -0 का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, -6 में 0 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -6 ही आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे 8 ही आएगा, इसका करेंगे स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, -6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे 36 64 क्या होता है? 100 होता है, तो रूट आ जाएगा 100, ठीक है। तो जैसे ही रूट 100 आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं D बराबर 10 यूनिट, क्योंकि रूट से जब बाहर निकलेगा 100 तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस इस तरह ये क्वेश्चंस किए जाते हैं। जब भी ओरिजिन आ जाए बस आपको 0,0 मान लेना है, एक कोऑर्डिनेट अपने मन से, ठीक। चलिए हम लोग वापस जाते हैं अपने सवाल पे और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। ये वाला क्वेश्चन तो और ईजी है, क्योंकि इसमें यहाँ पे y1 भी 0 है और y2 जो आप मानेंगे ओरिजिन वो भी 0 होगा, x1 जो होगा वो ये है, जो x2 होगा वो भी 0 होगा। तो यही वाला ही टर्म बचेगा, और इस टर्म का जब मैं स्क्वायर करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा? स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मगजमारी ही नहीं करनी है, ठीक है। तो ये वाली बात रही। तो चलिए, बस में जो माइनस है ये माइनस हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने में माइनस क्या होता है? हट जाता है ना, ये वाली बात है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चंस भी करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, y एंड 5, 6 इज़ 5, द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो वही डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, D बराबर रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ लिखेंगे प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब D ये दिया है 5, ठीक है, रूट के अंदर x1 क्या है? x1 हमारे पास 2 है, ठीक, और हमें क्या दिया हुआ है? -5 का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर y1 है हमारे पास, y माइनस करेंगे, y2 हमारे पास है 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब बस इसको बस सॉल्व करना है। तो हम लोग देखिए क्या लिखेंगे? 5 = रूट के अंदर करेंगे, ठीक है। अब 2 -5 है तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, तो 9 लिख लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? 9 हो गया, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस, और फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर हम लोग खोल दें। क्या करें हम लोग? इसका होल स्क्वायर खोल दें। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आ जाएगा y², और फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? y² आ जाएगा, और फिर 6 का स्क्वायर 36, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -12y, ठीक। अब क्या करें? बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो फिर क्या कर लेंगे? देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए रूट के अंदर है ये 5,
देखिए तो हम लोग लिखेंगे 5 इक्वल टू रूट के अंदर देखिए सबको ऐड करेंगे। ये देखिए 36 है, 36 में जब 9 ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 12y और फिर प्लस का 45 ये चीज़ लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर मतलब दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो ये जाएगा 25 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस का 45। ठीक है, अगर मैं 25 को इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। जैसे घट जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस का 12y और फिर प्लस का 20। क्यों, क्योंकि 45 में 25 जाएगा तो 20 ही तो बचेगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, फिर वही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बता रखा है, ऐसे दो नंबर आपको सोचने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए और ऐड करने पे 12 आ जाए। तो वो नंबर क्या है, वो 10 और 2 हैं, क्योंकि 10 और 2 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा और 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग को क्या है, वाई स्क्वायर माइनस है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 10 और फिर प्लस 2, वाई का वाई प्लस का प्लस 20 का 20 बराबर 0, तो बराबर 0 चल रहा है। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। और जब आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वाई स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 2y और प्लस का 20 बराबर 0। इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए हमने क्या मिलेगा ब्रैकेट में, हम लोग y जो y है वो बाहर कॉमन ले लेंगे, दोनों में y कॉमन है, अंदर मिलेगा y माइनस 10। सेम इसी तरह जब यहाँ पे y 2 कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा y माइनस 10 बराबर 0। अब तो इसको लिख ही सकते हैं, एक ब्रैकेट में y माइनस 10 और एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं y माइनस 2 बराबर 0। मैंने क्या बताया था, जब इन दोनों में कोई इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 है। तो एक y की वैल्यू हमें मिलेगी 10 और एक y की वैल्यू हमें मिलेगी 2। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो इस तरह हमें y की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड 0, y इज़ 10 यूनिट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जैसे अभी हम लोग ने क्वेश्चन किया उसी के बेस पे मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। जो नीचे वाला क्वेश्चन है ये तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब मूल बिंदु वाला मैंने बताया था ना, जब ओरिजिन वाले क्वेश्चन थे तो उसको कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया। हमने सोचा शायद आप लोग ना समझ पाए हो तो एक बार मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने क्वेश्चन इसको बाद में लिखा था। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मैं इस बात को मानता हूँ, एडमिट करता हूँ इस बात को कि मेरी वीडियो में कहीं ना कहीं बहुत सी कमियाँ हैं। ठीक है, बहुत सी कमियाँ हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन वही होता है ना कि धीरे धीरे ही चीज़ों का सुधार होता है। तो अब आपका साथ रहेगा, आपका प्यार रहेगा, आपका स्नेह रहेगा तो चीज़ें सुधरेंगी ही। ठीक है, और कुछ बच्चे जो कह रहे थे इंग्लिश की क्लास के लिए, तो वो भी जल्दी से जल्द 1 से 2 दिन में वो भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात से हम निश्चिंत रहिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो इंग्लिश वाले सर हैं उनका कुछ एग्ज़ाम का इशू था, वो सब चीज़ें चल रही थी और अब वो सब चीज़ें फिनिश हुई हैं। तो निश्चिंत रहिए कि आपको 1 महीने में वो पूरी इंग्लिश एकदम समझ लीजिए, एकदम रटा देंगे आपको, वो आपके ज़बान पे एकदम आ जाएगी। जो इंग्लिश का आप लोगों को डर लगता है वो डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पढ़ाई में लगे रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और हम लोगों को पढ़ना ज़्यादा है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।